बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल पर। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जो कुछ हो रहा है वो तो सारा मीडिया रिपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन जो बाइडन जो बयानात दे रहे हैं बुखारी साहब, अगर तो ये वाकई सच है तो फिर बड़े, मैं तो कहती हूँ एज ए मुस्लिम हमें बड़ा ना सर शर्म से झुक जाता है। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब एंड 7 अदर मुस्लिम कंट्रीज दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इजराइल। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो ये सानेहा इस अरसे में हुआ तो ये मेरे ख्याल से इन ममालिक की भी बदकिस्मती होगी, इसलिए कि जितना खून बह चुका है गज़ा में, यानी आप तसव्वुर कीजिए कि 30,000 से ऊपर शहादतें, हाँ जी, और 70,000 से ऊपर लोगों का ज़ख्मी होना, जिनमें औरतों और मर्दों की बच्चों की तादाद जो है वो 70 to 80% है। उसमें इस किस्म की अयाशी कौन अफोर्ड कर सकता है? ये तो अयाशी है, ये तो अमेरिकन प्रेशर के आगे लेटने वाली बात है। ये बाइडन साहब इस ख्वाहिश का इजहार अगर कर रहे हैं और इसमें इनकी कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर ये ममालिक वाकई ये करने के लिए तैयार हैं तो मुझे बहुत ही खौफनाक हैरत में कतर समेत 6 ममालिक से राब्ते में हैं, दे आर रेडी। देखिए, उन्होंने यकीन के साथ सबसे पहले सऊदी अरब का नाम लिया है, सऊदी अरब का, यस। सऊदी अरब के जो फैसल बिन फरहान है, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके बयानात को अगर मैं सामने रखूं तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब ऐसी कोई गलती करने जा रहा है। वो क्या कहते हैं? सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल में गज़ा की तबाही पर आलमी बरादरी की खामोशी पर कड़ी तनकीद करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अब ये अमेरिकन लाइन नहीं है जी, ठीक है, ये उनकी अपनी पॉलिसी है ना। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जबरी बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की आखिरी पनाहगाह रफ़ा पर हमले की धमकियों पर आलमी बिरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है जी। ये एक ऐसे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा इतना स्ट्रॉन्ग बयान नहीं दे सकता जिसका मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहा हो। मेरे ख्याल से जो बाइडन साहब ने ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की है इस वक्त में, चूंकि इसराइल उनकी बात नहीं मान रहा है ना। सुपर पावर, एक सुपर पावर मुल्क इसराइल के नेतन्याहू साहब जो एक पागल शख्स है, जो एक दीवाना ज़ायनिस्ट है, एक ऐसा शख्स है जिसके हाथों के ऊपर इतने हज़ारों लोगों का खून है, वो एरोगेंट है, उसने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। 4 दफ़ा ब्लिंकन आ चुके हैं सऊदी अरब, राइट, ठीक है, एक दफ़ा मसूद खुद भी आए थे बाइडन साहब, अगर आपको याद हो। उसके बाद जो उनके डिप्लोमेट्स हैं सीनियर, वो बैठे हुए कतर में, लेकिन वो इसराइल उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। अमेरिका उनको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि देखें आपका नुकसान हो जाएगा, ना करें इस हठधर्मी का मुजाहरा। अगर वो नहीं समझेंगे तो आपने देख लिया कि हमास आज भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है। अगर आप ये लाइंस देखें जो हमारे सामने रखी हुई हैं तो उसने आज भी इस 2 अस्करी अहदाफ को 40 मिसाइलों से निशाना बनाया। दैट मीन्स हमास की कैपेसिटी टू रिएक्ट एंड कैपेसिटी टू हर्ट इजराइल अभी कंप्रोमाइज नहीं हुई है। सेम इज हिजबुल्लाह इन लेबनान। तो मतलब कहने का ये है कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक छोटा सा मुल्क यमन, क्या उसकी हैसियत है, लेकिन उसने नाकों चने चबवाए हुए हैं 3-4 बड़ी सुपर पावर को, जिनको बड़ा घुमंड था अपनी एयरफोर्स पर और अपनी किस के ऊपर। पेंटागन कहता है हमने उनके 230 जो है, मगर वो अभी तक भी स्टेडफास्ट खड़े हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, रत्ती भर कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। और उन्होंने 4-5-6 बड़े जहाज डुबो भी दिए हैं, 1-2 को वो घेर के अपनी बंदरगाहों पर ले गए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कहने का ये है कि ये सब कुछ हमारे सामने मंजरनामा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो एंटोनियो गुतेरेस है वो तो चिल्ला रहे हैं, मुसलसल चिल्ला रहे हैं, आलमी बिरादरी को रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है ये अच्छा ओमन नहीं है। लेकिन बाकी आलमी ज़मीर जो है वो अपने अवाम के दरीना और बड़े शदीद मुतालबात के बावजूद बिल्कुल बेहिस्सी का शिकार है। इसका भी नतीजा बड़ा खौफनाक निकलेगा। हर मुल्क में इलेक्शन होने हैं, हर मुल्क में क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। आधी दुनिया के इलेक्शन है 2024 आपने देख लिया ना क्या हो रहा है। वो जो ट्रम्प है वो हर प्राइमरी के अंदर किस किस्म की फतेह हासिल कर रहे हैं। तो डरना चाहिए इनको उस वक्त से कि जब अवाम जो है रिएक्ट करेंगे। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, वो ये है कि फ़लस्तीनी इस कत्ल आम को इतनी आसानी से भूलने वाली कौम नहीं है, ना ही भूलने वाली है, और ना ही आई थिंक मुस्लिम उम्मा को भूलना चाहिए। एज अ मुस्लिम उम्मा वो अम्मा काफ़ी अरसे से गायब है, मिलती नहीं है कहीं भी, लेकिन हमें बहसीयत मुसलमान अपने फैलो मुसलमानों का बहा हुआ खून याद रखना चाहिए। अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम
अपने आप से भी दगा कर रहे हैं, ठीक। और वो खुदा ने जो कुछ फरमा रखा है कि मजलूम का साथ जी। दें, उसकी भी हुक्मतुल्ली हो रही है। जितनी जल्दी ये मुस्लिम कौम जाग जाए उतना ही बेहतर है।